नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव। आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। अरवल जिले के सबसे रिहायशी इलाके में बसने वाले जनकपुर धाम से मशहूर रेड लाइट इलाके में बीते दिन छापेमारी की गई और छापेमारी में दर्जनों लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। बताया जाता है कि कुछ लड़कियां नाबालिग थी और कुछ बालिग थे, जिन्हें देह व्यापार के नाम पर अलग अलग जगहों से लाया गया है और उनसे देह व्यापार या तो अन्य प्रकार के धंधा कराए जाते हैं, जिसको लेकर पटना से आई टीम के द्वारा सघन छापेमारी की गई, जिसमें सीआईडी के डीएसपी देव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। वहीं अरवल एसपी डॉक्टर इनामुल हक मेगनू से संपर्क साधने के उपरांत 50 की संख्या में पुलिस फोर्स के साथ डीएसपी देव कुमार के द्वारा रेड लाइट इलाके में छापेमारी की गई और अलग अलग घरों में घुस घुस कर वैसे लोगों को रेस्क्यू किया गया जो अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं और इन्हें लाकर अरवल में देह व्यापार या नाच गान के नाम पर अलग अलग प्रकार के धंधा कराए जाते हैं, जिसमें लगभग दर्जनों लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। वहीं नगर थाने लाई गई। नगर थाने लाए जाने के उपरांत कई का पहचान अरवल में रहने के उपरांत किया गया, जिसके गार्जियन के द्वारा बताया गया कि अरवल की रहने वाली है और यहीं पर पली बड़ी है। लेकिन कई ऐसे नाबालिग लड़कियां भी पाई गई जो अरवल जिला ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों और अलग अलग राज्यों की रहने वाली है और सभी को फिलहाल अल्पावास में रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि लगातार जिले के रिहायशी इलाके में बसने वाले रेड लाइट इलाके में आए दिन छापेमारी की घटना होती है और देह व्यापार या अन्य प्रकार की घटनाओं सामने आने के बाद भी किसी प्रकार से कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं होती। अंततः पुनः यही होता है कि फिर से रेड लाइट इलाके जो गलियां गुलजार हुआ करती है और कुछ छापेमारी होने के बाद कुछ दिनों तक सुनसान हुआ करती है और फिर से पुनः गुलजार हुआ करती है। ऐसे में खास करके वैसे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो उधर से आम नागरिक गुजरने का काम करते हैं और इस प्रकार के घटना सामने आने के बाद उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। इस मामले में एसपी के द्वारा क्या कुछ बताया गया, सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे द्वारा छापामारी नहीं हो, पटना से कोई टीम आए ना, हमसे केवल सहयोग मांगा गया था कि हमें बल चाहिए वरीय पदाधिकारी द्वारा। में मुझे अभी सूचना नहीं है। मैं आज एसडीपीओ कार्यालय में इंस्पेक्शन था मेरा, मैं उसी में व्यस्त था। हम एसडीपीओ को बता दिए हैं कि इस संबंध में विस्तृत एक रिपोर्ट तैयार कर रही है कि रेडिंग पार्टी में कौन कौन था वहां से। हमें बस एक इंस्पेक्टर साहब आए थे कमजोर वर्ग से पटना से और वहाँ के एक वरीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया था कि इस टीम को, जैसे बहुत बार इनकम टैक्स आता है, एनआईए आता है, ईडी आता है, लोग प्रशासन से सहयोग लेती हैं, उसी प्रकार से उन्होंने उसमें क्या कार्रवाई हुआ, क्या जब्ती हो, उनकी जवाबदेही वो सब बता पाएंगे। जो ही विस्तृत रिपोर्ट हमारे पास आएगा हम जनता के साथ जरूर साझा करेंगे। नहीं, बिल्कुल। जब हम ज्वाइन किए तो हमें इस संबंध में जानकारी मिली थी, लेकिन हम रेड करने से पहले हम इसके